हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया था और उसमें 4-5 पॉइंट थे जिन पर हम लोगों ने बात की थी। तो पहला पॉइंट था कि भाई उसको पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना हमने बताया था। दूसरा हमने बताया था कि कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, इन सब पर हम लोग ने डिस्कस किया था। ठीक है। और डिग्री के बारे में बताया था कि डिग्री क्या होती है। ठीक है। ये भी बताया था कि डिग्री के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे बताते हैं कि इसका आंसर कितने मिलेंगे। अगर डिग्री 1 है तो उसका आंसर 1 मिलता है, डिग्री 2 है तो उसका आंसर 2 मिलता है। ये सब चीजें हमने आपको क्लियर करी थी। अब हम लोग बात करते हैं पर फिर से पॉलिनोमियल में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको और समझना है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि जी ए एक्स प्लस बी, और कहीं पर हमने लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और एक जगह लिख दिया हमने ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। हमने ये लिख दिया। अब आप इसको बहुत अच्छे से समझिए कि आखिर क्या है इसमें। हमने कहा ए एक्स प्लस बी, ये पॉलिनोमियल तो है, पॉलिनोमियल है, बिल्कुल सही बात है। पॉलिनोमियल क्यों है इसको आइडेंटिफाई करना हम आपको बता चुके हैं। फिलहाल ये पॉलिनोमियल है, लेकिन इस पॉलिनोमियल के साथ साथ हम इसको कुछ और भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। और इसको लीनियर पॉलिनोमियल के साथ साथ अच्छा, कोई कहता है भाई लीनियर बोल रहे, क्यों बोल रहे हो लीनियर? भाई क्यों कह रहे हो लीनियर? तो हमने बोला भाई ये लीनियर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है? 1 है। नहीं लिखी है, इसका मतलब 1 होता है, इसीलिए हम इसको लीनियर बोल रहे हैं। अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बात बता ली, जब कभी लीनियर कहीं वर्ड दिखाई दे तो समझ लेना कि वहां पर वेरिएबल की पावर 1 है। और अगर नीचे वाले की बात करो तो ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। भाई इसको क्यों कह रहे हैं क्वाड्रेटिक? क्योंकि यहाँ पर एक्स की जो वेरिएबल की जो पावर है ना, मैक्सिमम पावर, वो 2 है तो 1 भी, है तो 1 भी। ठीक है, इसके हिसाब से तो नहीं बोलोगे। हमने क्या कहा? मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 है, तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर एक्स की जो मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये बात आपको समझ में होगी कि लीनियर का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, क्यूबिक का मतलब क्या होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, इससे पहले हम वो भी बता चुके थे, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, वो भी हम आपको बता चुके थे। जैसे मान लो केवल अगर हमने यहाँ पर ए एक्स लिखा होता है, ठीक है, तो ये भी लीनियर है। हम इसको लीनियर तो बोलेंगे, लीनियर के साथ साथ मोनोमियल भी बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको भी लीनियर बोलेंगे। इसको लीनियर के साथ साथ हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बाइनोमियल बोलेंगे। ठीक है, ये मोनोमियल हो गया क्योंकि सिंगल टर्म लिखा है। यहाँ 2 टर्म्स है इसलिए इसको बाइनोमियल बोलेंगे। यहाँ पर 3 टर्म्स है इसलिए इसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। ठीक है ना? आई बात समझ में? यानी आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि लीनियर का मतलब क्या होता है, मोनोमियल का मतलब क्या होता है, बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, क्यूबिक का मतलब क्या होता है। ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब हम लोग इन सब कुछ समझने के बाद, ये सब चीजें समझने के बाद, अब हम लोग जब ये पॉलिनोमियल तुम्हारे सामने आएंगे इनको सॉल्व करने की बात है। ये तो चलो हमने आपको इसकी थोड़ी सी इसका पूरा डायग्राम समझा दिया कि भाई पॉलिनोमियल का क्या होता है, इसके अंदर अगर ये दिखता है तो इसको क्या बोलेंगे, ये दिखेगा तो इसको क्या बोलेंगे, तो ये चीजें हमने बता दी। लेकिन अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस पर आते हैं। उन क्वेश्चंस को भी आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक हमने बोला एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी। एक क्वेश्चन बोला हमने, एक क्वेश्चन हमने बोला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी। एक क्वेश्चन बोला हमने ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। अब सुनो ध्यान से, यहां पर ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो सब चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अभी हम लोग पहले इस वाले अगर क्वेश्चन पर अगर डिस्कस करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। एक क्वेश्चन हम ऐसा ले लेते हैं, मान लीजिए हमने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 5x
प्लस 6। ठीक है, हमने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसको समझिएगा। अब ये एक पॉलिनोमियल है, लेकिन कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाएगा? याद रखना, यहां पर जब ये प्लस है, जो चीज हम आपको समझाने की कोशिश करें बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो 6 है ना, कांस्टेंट, इसका साइन क्या है? प्लस। जब हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं, यानी इस 6 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिनको ऐड करने पर, किसने कहा ऐड करो? किसने कहा ऐड करो? इसने कहा। ये 6 का साइन प्लस है ना, ये बात बता रहा है कि जब आप 6 को दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो उन दोनों को ऐड करना है। ये कह रहा है प्लस 6 प्लस है, ये 6 के आगे जो साइन है ना, ये हमको बताता है कि आपको क्या करना है। इसने जब यहाँ प्लस लिखा था तो उसने ये बताया कि जब आप 6 का एलसीएम लोगे तो उनके एलसीएम लेने के बाद आप दो दो नंबर फाइंड करोगे तो उन दोनों को ऐड करना है। अच्छा, अब आ रहा है ये वाला साइन प्लस 5, यहाँ बीच वाला साइन जो है वो किसका है? वो भी प्लस है। तो अब इस साइन का क्या मतलब है? इस साइन का मतलब होता है हम ऐड तो करेंगे। ऐड भी तो दो तरीके से होते हैं भाई। ऐड करने का मतलब क्या होता है? सेम साइन। सेम साइन हम लोग बार बार बोलते हैं भाई, सेम साइन ऐड होते हैं, मतलब अगर प्लस प्लस है तो ऐड हो जाएगा। अरे भाई, माइनस माइनस भी तो ऐड होता है, माइनस को माइनस में ऐड करो वो भी ऐड हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम कैसे डिसाइड करें कि हम लोग यहाँ प्लस प्लस लेंगे या माइनस माइनस लेंगे? तो ये बीच वाला साइन डिसाइड करता है कि आप जब वो दोनों नंबर लोगे ना, तो वो दोनों को प्लस में रखना है या दोनों को माइनस में रखना है, ये बीच वाला साइन डिसाइड करता है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने जैसे 6 को एलसीएम लिया तो ये आ गया 2 3 या 6, यानी हमें दो नंबर मिल गए, एक 2 और एक 3। इसने क्या कहा था? प्लस वाले ने क्या बोला था कि जब आप इसका एलसीएम लेना तो दोनों को ऐड कर लेना। ठीक है, और ऐड करा तो वो नंबर, बीच में जो नंबर लिखा है ना वो आना चाहिए। ठीक है, बीच में जो नंबर लिखा है वही आना चाहिए। तो आप समझ लो कि अगर हम 2 में 3 को ऐड करते हैं, 2 को 3 में ऐड करते हैं तो 5 आ तो गया, यही नंबर तो बीच में लिखा है। इसका मतलब ये हम इसको ये लेंगे। अच्छा भाई, हमने इसने बोला था कि भाई दोनों को ऐड करना, भाई ऐड तो हम ये दोनों को प्लस लेंगे तब भी ऐड होगा, और अगर हम लोग दोनों को माइनस लेंगे तब भी ऐड होगा। लेकिन यहाँ पर +5 आया, यहाँ पर -5 आया। अब हम ये कैसे डिसाइड करें कि हम इसको लेना है या इसको लेना है? तो ये इसके लिए ये बीच वाला साइन डिसाइड करता है। अगर ये बीच में प्लस का साइन लिखा है तो हमें यहाँ पर दोनों क्या लेने पड़ेंगे? प्लस के लेने पड़ेंगे। अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता तो हम लोग यहाँ पर दोनों माइनस को लेते। मतलब कहने का है कि हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं, यानी 5s को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, यानी क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है तो हमने क्या करा? 2 और 3 यानी दोनों प्लस वाले साइन ले लिए, यानी 2x प्लस 3x आ गया। आगे क्या लिखा था? +6 आ गया। यानी हमने पहले 6 का एलसीएम लिया और एलसीएम लेने के बाद जो दो नंबर हमारे पास आ गए 2 3, इसने बोला था कि दोनों को ऐड कर लेना। ठीक है भाई, हम ऐड कर लेंगे। तो एक बार या तो ऐड करने के दो तरीके होते हैं, या तो दोनों प्लस में होने चाहिए या दोनों माइनस में होने चाहिए। लेकिन इन दोनों में से भाई कोई एक ही चीज तो लेनी है आपको। तो ये कैसे पता लगेगा? वो बीच वाले साइन से पता चलता है कि हम यहाँ पर प्लस वाला साइन दोनों लेंगे या दोनों माइनस के लेंगे। तो हमने जब देखा बीच प्लस है, इसका मतलब दोनों प्लस लिया जाएगा, इसलिए हमने 5x जो प्लस था उसको स्प्लिट करके दोनों को प्लस ले दिया, +2x प्लस 3x। अब देखो यहाँ पर नंबर टर्म्स कितने थे? 1 2 3, दो साइन है इसलिए यहाँ पर 3 टर्म्स होंगे। लेकिन जब हमने इसको स्प्लिट करा तो अब यहाँ पर 4 टर्म्स हो गए, 1 2 3 4। अब हमें करना क्या है? हम यहाँ पर पेयर बनाएंगे, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। अब हम लोग पेयर से कॉमन लेते हैं। अब पेयर से हम लोग कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में से जब हम कॉमन लेंगे, याद रखना सबसे पहले एक बात को अच्छे से दिमाग में बैठा लो, जब हम लोग कभी कॉमन लेते हैं ना तो कॉमन सबसे पहले साइन का लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे? साइन का कॉमन लोगे। साइन मतलब या तो प्लस कॉमन लो या तो माइनस कॉमन लो, इन्हीं दोनों में से कोई एक साइन कॉमन लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद हम लोग नंबर से कॉमन लेते हैं। ठीक है, जब नंबर से कॉमन ले लेते हैं फिर क्या करते हैं? फिर हम लोग वेरिएबल से कॉमन लेते हैं। अभी यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर के आगे जो साइन है ना वो क्या है? नहीं लिखा है, मतलब प्लस है। जब कोई चीज नहीं लिखी होती तो हम लोग उसको प्लस मान के चलते हैं। अच्छा, क्यों मान रहे हैं?
अच्छा, आपने कभी सोचा है, आप कभी बोलते हो 1 2 3 बोलते हो, क्या कभी ऐसा बोलते हैं +1 +2 +3 ऐसा बोलते हो? नहीं बोलते हो। सामने वाला समझता है तुम्हारी बात को कि भाई तुम प्लस में बात कर रहे हो। हाँ, अगर तुम्हें माइनस में बोलना है तो आप खुद ही बोलोगे, -1 -2 -3 आपको बोलना पड़ता है, लेकिन प्लस के लिए आपको सामने लोगों को बताना नहीं पड़ता है कि आप प्लस में बोल रहे हो। इसी तरीके से यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे साइन प्लस होता है, हम बोल नहीं रहे, इसका मतलब होता है। तो यानी यहाँ पर प्लस साइन कौन सा कॉमन आएगा? प्लस आएगा। अब जाहिर सी बात है प्लस है, जिस पर हम लोग कोई बात नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग कॉमन में भी कभी ये बात नहीं कहते कि पहले प्लस कॉमन है, कभी नहीं कहते प्लस कॉमन आएगा। हाँ, अगर यहाँ पर माइनस लिखा होता, अगर लिखा होता तो हम कहते पहले माइनस कॉमन लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था, यहाँ पर प्लस था, इसलिए हमने कोई बात नहीं करी। तो चलो ठीक है, यानी हमने साइन की कोई बात नहीं करी। अब आ जाओ नंबर पे। हमने देखा यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट नहीं लिखा है, मतलब 1 है। हम आपको कई बार बता चुके हैं, जब कुछ भी ना लिखा हो तो समझ लेना उसको कोएफिशिएंट 1 है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोले एम, एम के साथ कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है, उसका कोएफिशिएंट 1 होता है। कोई कहता है भाई क्यों है? क्योंकि कोएफिशिएंट वो होता है जो उसके साथ मल्टीप्लाई में लिखा होता है। अभी हम अगर 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर दे तो भी तो 1 ही आएगा, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या कहा, इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आएगा, एम आएगा। तो देखो एम के साथ मल्टीप्लाई में इसका मतलब 1 लिखा होता है, इसलिए एम का कोएफिशिएंट 1 है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट 1 है। और यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट कितना है? 2 है। इसका मतलब इन दोनों से कोई कॉमन नहीं आ रहा है, नंबर से कोई कॉमन नहीं आ रहा है। और फिर से सुन लो, अगर हम कह रहे हैं नंबर से कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो आपको मानना पड़ेगा कि 1 कॉमन आ रहा है। या तो नंबर से कुछ कॉमन आएगा, और अगर नहीं आ रहा है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि वहां पर 1 कॉमन आ रहा है। और 1 कॉमन आ रहा है तो कभी हम लोग ये नहीं कहते कि 1 कॉमन लिखेंगे। 1 को नहीं लिखने का मतलब ये होता है कि हम 1 लिख रहे हैं। जैसे प्लस ना लिखने का मतलब होता है कि प्लस लिखा जा रहा है, 1 नहीं लिखोगे इसका मतलब 1 लिखा जा रहा है। अब आ जाओ वेरिएबल पर। यहाँ पर एक्स की पावर 2 है, यहाँ पर एक्स की पावर 1 है। तो याद रखना, जब कभी वेरिएबल में कॉमन लिया जाता है तो हमेशा छोटी पावर कॉमन आती है। तो हमने देखा यहाँ पर एक्स की पावर 1 यही छोटी है, तो हमने एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से सुन लो, यहाँ पर अगर एक्स लिखा है तो इसका मतलब ये प्लस एक्स लिखा है, इसका मतलब इसके साथ 1 लिखा है। लेकिन कभी हम लोग ये बात नहीं बोलेंगे, क्या क्या हम लोग ये बोलेंगे +1x? नहीं बोलेंगे। अगर एक्स बोल रहे हैं इसका मतलब प्लस बोल रहे हैं, एक्स बोल रहे हैं इसका मतलब 1 बोल रहे हैं। तो अब हमारा कॉमन आ गया एक्स। अब हमने ये कॉमन किससे किससे लिया था? इसको पेयर बनाया था ना, हमने इन दोनों से कॉमन लिया है ना। तो अब x को पहले हम एक्स स्क्वायर में डिवाइड करेंगे। और सबको मालूम है एक्स स्क्वायर में x से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x का 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब इसमें x से डिवाइड करोगे x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? x हमने नोट कर लिया। आगे क्या साइन है? प्लस, हमने लगा दिया। अब x को जब हमने इन दोनों से कॉमन लिया है तो अभी तो हमने केवल इसमें डिवाइड किया ना, इसमें भी तो डिवाइड करो। अब हम x को किसमें डिवाइड करेंगे? 2x में। जब हम x से डिवाइड करेंगे x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा? 2। ये आ गया हमारा। तो हमने इन दोनों से तो कॉमन ले लिया। अब आ जाओ सेकंड, ठीक है। अब ये जो सेकंड पेयर बनाया था, अब इनसे कॉमन लो। हमने देखा यहाँ साइन क्या है, ये प्लस है, तो हमने प्लस लगा दिया। अगर यहाँ पर माइनस साइन होता तो हमें माइनस कॉमन लेना पड़ता, लेकिन यहाँ पर प्लस है इसलिए प्लस कॉमन ले लिया। तो देखो यहाँ पर हम नहीं बोल रहे थे प्लस, प्लस नहीं लिखा, लेकिन जब बीच में कहीं आ जाएगा तो हमें प्लस लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने प्लस लिख दिया, चलो साइन कॉमन आ गया। अब आ जाओ नंबर पे। हमने देखा यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 6 लिखा है। तो 3 एक ऐसा नंबर है जो 3 को भी डिवाइड करता है और 6 को भी डिवाइड करता है, यानी नंबर से कितना कॉमन आ गया? 3 आ गया। अब हमने अब देखा वेरिएबल, वेरिएबल से भी कॉमन लो। तो हमने देखा वेरिएबल यहाँ पर तो लिखा है, यहाँ है ही नहीं। जब है नहीं तो इसका मतलब वेरिएबल से कोई कॉमन नहीं आएगा, यानी कुल मिला के कॉमन कितना आ गया? +3। अब हम +3 को डिवाइड करेंगे, जब +3 को 3x में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 3 से 3 कैंसिल हो गया, x बचा, ठीक है। अब +3 को हम 6 में भी तो डिवाइड करेंगे, पहले साइन को डिवाइड करो, प्लस को प्लस में डिवाइड किया प्लस, अब 3 को 6 में डिवाइड किया, कितना आ गया? 2 आ गया। अब हमने जब इसको भी कॉमन ले लिया, अब ध्यान से देखना, यहां पर ब्रैकेट में x+2 है और यहां पर भी ब्रैकेट में x+2 है, तो ये याद रख लो, अगर हमारे इस ब्रैकेट में जो भी आया है अगर वो यहां पर भी आ रहा है, इसका मतलब हम क्वेश्चन को सही कर रहे हैं, यानी हम सही चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहां पर कोई भी फर्क आया इससे तो समझ लेना हमने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया है। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर भी x+2 है, यहाँ पर भी x+2 है, इसलिए हमारा बिल्कुल सही है, कोई टेंशन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 4 टर्म्स थे, देखो 4 से अब कितने टर्म हो गए? 2 टर्म्स हो गए। याद रखना
फिर से एक चीज दिमाग में बैठा लो, अगर ब्रैकेट के अंदर भले ही कितने सारे साइन लिखे हो, 2 लिखो, 4 लिखो, 1 लिखा है, 5 लिखा है, लेकिन उसको काउंट नहीं किया जाता है। अगर यहाँ पूछा जाएगा कितना टर्म है तो इसको 1 पढ़ा जाएगा, 1 टर्म। और यहाँ कितना है, ये दूसरा टर्म हो गया। तो यानी अब यहाँ पर कितने टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स हो गए। अब इनसे कॉमन लो। तो ध्यान से देखो, x प्लस 2 यहाँ पर भी लिखा है फर्स्ट टर्म में, x प्लस 2 सेकेंड टर्म में भी लिखा है, तो हमने x प्लस 2 कॉमन ले लिया। जब हम x प्लस 2 यहां से निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, हमने ब्रैकेट में लिख दिया। बीच में प्लस का साइन है, लगा दो। यहां से भी हमने x प्लस 2 बाहर निकाल लिया, क्या बचेगा, 3 बचेगा। ये हमारा आंसर आ गया। यानी जब हमने इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, x प्लस 2 x प्लस 3 आ गया। अब देखो यहाँ पर 2 क्यों निकलना है, क्योंकि हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, हमने आपको समझाया था जितनी डिग्री होगी उतने ही आंसर मिलेंगे। यहाँ डिग्री 2 है तो देखो 2 आंसर मिल रहे हैं, ठीक है ना। यानी यहाँ पर 2 आपको आंसर मिल रहे हैं, एक बार x प्लस 2 आ रहा है, दूसरी बार क्या आ रहा है, x प्लस 3 आ रहा है। अब आ जाओ, जब हमने इसको ये बात समझाई, अगर मान लो यहां पर प्लस है लेकिन यहां पर भी प्लस था, लेकिन अगर यहां पर हम प्लस की जगह माइनस कर दें तो क्या होगा, ध्यान से सुनना जरा। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में, इन दोनों क्वेश्चन में सिर्फ एक फर्क है, यहां पर बीच वाला साइन प्लस था, यहां पर बीच वाला साइन माइनस है, बस इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं है दोनों क्वेश्चन में। लेकिन करने का तरीका क्या है, फिर से सुनिए। जैसे हमने यहां पर एलसीएम निकाला था, ठीक है, जैसे हमने यहां पर 6 का एलसीएम निकाला था, कितना आया था, 2 3 6 आ गया, 2 नंबर मिल गए, ठीक है। अभी इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे, हमने यहां पर भी बोला था। क्यों कहा ऐड करेंगे, क्योंकि 6 का साइन प्लस है, यहां पर भी तो प्लस है, यहां पर भी तो प्लस है, यानी ये भी कह रहा है कि दोनों को ऐड करो, इसने भी कहा दोनों को ऐड करो। अब ऐड करने के तरीके हम आपको क्या बताया था, ऐड तो भाई 2 तरीके से होता है, या तो दोनों प्लस हो या तो दोनों माइनस हो, ये इन दोनों ही कंडीशन में ऐड होता है, ठीक है। अब ऐड होता है, हमें लाना क्या है, 5 लाना था, देखो दोनों को ऐड करो 5 आता है, 5 आ रहा है। लेकिन हम किसको ले, इसको ले या इसको ले, तो ये कौन डिसाइड करता है, वो बीच वाला साइन डिसाइड करता है। अभी देखो यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब है हम लोग ये लेंगे, यानी दोनों क्या होने चाहिए, माइनस होने चाहिए। जबकि इस वाले क्वेश्चन में देखो बीच में प्लस था, इसलिए हमने दोनों प्लस लिए थे, लेकिन यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब दोनों क्या लिए जाएंगे, माइनस लिए जाएंगे। तब देखो हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर लिखा और इसको स्प्लिट करके दोनों को माइनस लिखा, यानी माइनस 2x माइनस 3x, आगे क्या लिखा, प्लस 6, ठीक है, हो गया। देखो यहां पर दोनों प्लस लिखे थे, यहां पर दोनों माइनस लिख लिए। अब यहां पर भी जैसे यहां पेयर बनाया था, यहां पर भी पेयर बना लो, यहां पर 3 टर्म्स है, 4 टर्म्स हो गए। अब इस पेयर से कॉमन लो, पहले इससे कॉमन लेंगे, जैसे यहां पर x कॉमन आया था, यहां पे भी x कॉमन आ गया। अब इसको डिवाइड करो, क्या आएगा, x साइन क्या है, माइनस, इसको डिवाइड करो क्या आ गया, 2, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पर देखो, यहां पर प्लस का साइन था, हमने प्लस कॉमन लिया, यहां पर माइनस है इसलिए माइनस कॉमन लिया जाएगा, जो है वही लिया जाता है। अब नंबर से क्या कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है, वेरिएबल से तो कोई कॉमन नहीं आ रहा था। अभी हम डिवाइड करेंगे, -3 को -3x में, जब माइनस को माइनस से डिवाइड करोगे क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। अब 3 को 3 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ना तो हमने प्लस लिखा ना हमने 1 लिखा, क्या बचा, x हमने लिख लिया। अब -3 को +6 में डिवाइड करो, तो पहले माइनस को प्लस में डिवाइड करेंगे, माइनस, अब 3 को 6 में डिवाइड करो, क्या आ गया, 2 आ गया। तो अब देखो यहां पर भी तो x-2, यहां पर भी x-2, इसका मतलब हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब क्या होगा, अब यहां पर 2 टर्म्स है, अब क्या कॉमन ले लिया हमने, x-2 कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या बचेगा, x, और यहां से क्या बचा, -3। देखो यहां पर भी डिग्री 2 है, इसलिए यहां पर भी कितने आंसर मिलेंगे, 2। फिर से सुनिए, जब यहां पर प्लस का साइन था और यहां पर भी प्लस था, तो दोनों आंसर क्या मिल रहे थे, यहां पर x+2, यहां पर x+3। लेकिन जब यहां पर प्लस था, ऐड यहां पर भी हुए, लेकिन साइन क्या हुआ, देखो दोनों, यहां पर भी दोनों सेम साइन है, यहां पर भी दोनों सेम साइन है, यहां पर भी प्लस था इसलिए दोनों सेम साइन है, लेकिन माइनस होने की वजह से दोनों माइनस आए, यहां बीच में प्लस होने की वजह से देखो दोनों प्लस आ गए। मेरे ख्याल से इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, जब 6 जो है यहां पर प्लस था, यहां प्लस था, लेकिन हम लोग ऐसे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जहां पर 6 क्या होगा, माइनस होगा, तब। चलिए ठीक है, देखिए अब हमने एक ऐसा, अब हम लोग इस क्वेश्चन पर और इस वाले क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। देखिएगा ध्यान से, अगर हम मान लीजिए क्वेश्चन ले रहे हैं x² प्लस x-6, मान लीजिए क्वेश्चन ले लिया। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर देखिए 6 क्या है,
माइनस में है, यानी अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे, अब अगर हम जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 3 जा 6, 2 3 में हमने इसको ब्रेक कर दिया। अब ये दोनों आपस में माइनस करेंगे, ये कैसे पता लगा, ये 6 माइनस का था, यहां से पता लगा कि ये दोनों डिजिट को आपस में माइनस कराया जाएगा, और माइनस करने पे वही नंबर आना चाहिए जो कि यहाँ पर बीच में लिखा हुआ है। यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, 1, इसका मतलब 1 आना चाहिए। तो देखो सही बात है, अगर 3 में से हम लोग 2 माइनस करते हैं 1 आ गया 1, इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर जब माइनस करते हैं, माइनस के भी दो तरीके हैं, अगर हमने 3 को प्लस लिया तो ये माइनस होगा, या तो अगर 3 को माइनस लेंगे तो 2 को प्लस लेना पड़ेगा, यानी जब तक हम डिफरेंट साइन नहीं लेंगे माइनस नहीं हो सकता। ठीक है, यहां पर देखो दोनों डिफरेंट साइन है, यहां पर भी दोनों डिफरेंट साइन है, देखो माइनस यहां पर भी हो रहा है, माइनस यहां पर भी हो रहा है। अब हम लोग, इसने बताया माइनस करोगे, तो हमने भैया दोनों को एक बार ऐसे डिफरेंट कर लिया, एक बार ऐसे डिफरेंट कर लिया, लेकिन इसमें से सही कौन सा है, हम ये ले या ये ले, ये कैसे पता लगेगा, जब हम लोग बीच वाला साइन देखते हैं, ये प्लस का साइन है, इससे ये पता चलता है कि जहां पर जो बड़ा डिजिट है ना, बड़ा डिजिट, इसको प्लस लिया जाएगा। अगर यहां पर माइनस एक्स होता, मतलब अगर ये लिखा होता एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 होता, ठीक है, तो यहां तक तो सब कुछ करते, लेकिन माइनस एक्स होने की वजह से हमें अब वो डिजिट लेना पड़ता है, वो वाला डिजिट लेंगे जिसका साइन माइनस होगा, यानी बड़े डिजिट वाले का साइन क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। यहां पर हमने प्लस क्यों लिया, क्योंकि प्लस था इसलिए बड़े वाले डिजिट को हमने प्लस लिया, यहां पर माइनस था इसलिए बड़े वाले डिजिट को हमने माइनस ले लिया। बात समझ में आ गई होगी। तो अब करो, यहां पर हमने एक्स स्क्वायर लिखा और इस एक्स की जगह ये वाला पार्ट लगाना है, यानी क्या होगा, प्लस 3x, यानी बड़े वाले को प्लस ले लिया और छोटे वाले को माइनस लेके आगे -6 ले लिया। अब दो पेयर, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। अब यहां से कॉमन लो, यहां से x कॉमन आएगा, हमने बताया था छोटी पावर कॉमन आती है, यानी x की पावर 2 x की पावर 1, यानी x कॉमन आ जाएगा। साइन प्लस है वो बोला नहीं जाएगा, नंबर से कोई कॉमन आएगा नहीं, यानी 1 कॉमन आ गया। अब डिवाइड करो, जब इसको डिवाइड करेंगे x आएगा प्लस का साइन, इसको डिवाइड करेंगे आ गया 3 आ गया। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर माइनस है इसलिए माइनस कॉमन आएगा, नंबर से क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी कॉमन कितना है, -2, वेरिएबल से आ नहीं रहा है। अभी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, -2 को -2x में डिवाइड करो, देखो -2x में -2 से डिवाइड करें, माइनस माइनस कैंसिल क्या आएगा, प्लस प्लस लिखा नहीं जाता, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा x। अब -2 को किस में डिवाइड करेंगे, अब -6 में -2 से डिवाइड करो, माइनस माइनस कैंसिल यानी क्या हो गया, प्लस, 2 से 6 में डिवाइड करो क्या आ गया, 3, यानी आ गया x + 3। और फिर वही हम बात आई जो हमने आपको समझाई थी, अगर इस ब्रैकेट में जो लिखा है, अगर यहाँ पर भी वही लिखा है, इसका मतलब तुम सही कर रहे हो, अगर जरा सा भी डिफरेंट आ गया साइन का या नंबर का, तो समझ लो तुम गलत कर रहे हो। अब देखो दोनों ओर से क्या कॉमन आएगा, x + 3 दोनों में लिखा है, इस वाले टर्म में भी x + 3 लिखा है, इस वाले टर्म में भी x + 3, तो कॉमन ले लो। जब हम x + 3 को बाहर निकाल लेंगे क्या बचेगा, x, यहां से x + 3 बाहर निकाल लिया, क्या बचा, -2, ये आंसर आ गया। अब देखो इस माइनस की वजह से देखो अलग अलग साइन आ रहे हैं, एक प्लस दूसरा माइनस, जबकि पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ प्लस था तो दोनों साइन सेम आ रहे थे, भले दोनों प्लस में है या दोनों माइनस में है, लेकिन यहाँ माइनस की वजह से दोनों अलग अलग साइन, एक प्लस आ रहा है दूसरा माइनस आ रहा है। अब देखो बीच में साइन प्लस है इसलिए बड़ा वाला प्लस आ रहा है, छोटा वाला माइनस आ रहा है। आगे बात समझिए, अब इधर आ जाओ, अगर मान लो हम x² -x - 6 को सॉल्व करते हैं, तो सेम वही प्रोसेस, पहले वाले 6 का आंसर लेंगे, कितना आएगा, 2 3 जा 6, 2 नंबर आ गए। अब हम यहाँ पर इनके साइन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। बात समझ में आ गई भाई, ये 3 2, या तो 3 माइनस होगा 2 प्लस होगा, या 3 प्लस होगा या 2 माइनस होगा। अब इन दोनों में कौन सा लिया जाएगा, हमने अभी अभी आपको बताया था, कौन सा इन दोनों में लेंगे वो बीच वाला साइन डिसाइड करता है। अब यहाँ पर बीच में साइन माइनस है इसलिए बड़ा डिजिट जो होगा उसको माइनस लिया जाएगा, तो हमने लिखा x² यानी 3 को माइनस ले लिया तो -3x हो गया, छोटे 2 को प्लस ले लेंगे, +2x -6 हो गया। एक पेयर यहां बना, एक पेयर यहां बना, यहां से x कॉमन लो, x कॉमन लेंगे x -3, यहां से 2 कॉमन लेंगे क्या आएगा, x -3। अब दोनों ओर से x -3 कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा, x + 2। देखो यहां पर माइनस की वजह से यहां पर भी देखो अलग अलग साइन, डिफरेंट साइन आ रहे हैं, लेकिन बीच में साइन माइनस ले, देखो बड़ा वाला माइनस में आ रहा है, छोटा वाला प्लस में आ रहा है। मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफी है। अब इतना समझाने के बाद अब हम कुछ क्वेश्चंस पे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि पॉलिनोमियल को और अच्छे से क्लियर कर दे, जो थोड़ी बहुत जो कमियां होंगी वो अगले वीडियो में क्लियर हो जाएंगी।